हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। आप लोग तारीफ़ें इतनी भर भर के कर देते हो, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में सबसे मेन काम है जो चैनल को सब्सक्राइब करने का है, वो आप नहीं करते हो। सो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत किया कीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे भी होती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करा करो। साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। समटाइम्स मोटिवेशन सबको चाहिए होता है और हमेशा से बुराई पे अच्छाई की ही जीत होती है, तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स पे हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स की ही जीत होती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि मेरा ये वीडियो आज का आप लोगों को कैसा लगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिल से बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा कल वाला वीडियो, रात वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद किया। कुछ लोगों का सवाल भी था कि दीदी आप ऐसे कैसे कनेक्ट कर लेते हो, ऐसे कैसे एकदम से किसी की दिल की बात बोल लेते हो। सो मैं आपको बताऊं कि मेरा रिएक्शन देने का थोड़ा सा पैटर्न अलग है और मैं सबके काम की रिस्पेक्ट करती हूँ। देखिए, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरा पैटर्न थोड़ा सा अलग है। मैं रिएक्शन जब देती हूँ तो मैं इसीलिए रिएक्शन नहीं देती कि मुझे वो इंसान बुरा लगता है। पहली बात कि मुझे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि बुराई और अच्छाई हर किसी इंसान के अंदर होती है। रिएक्शन देते समय मैं सिर्फ रिएक्शन देती हूँ कि मैं जो वीडियो में देख रही हूँ, जो कॉन्टेंट में देख रही हूँ या कहीं पर लिखा हुआ देख रही हूँ, कहीं पर कुछ, उसके हिसाब से मैं रिएक्ट करती हूँ। लेकिन मेरे मन में कहीं पे भी ये नहीं होता कि ये पर्टिकुलर इंसान मुझे बुरा लगता है। मुझे कोई भी बुरा नहीं लगता। मेरे को हमेशा से सब पसंद है और हमेशा से सब मेरे लिए नॉर्मल न्यूट्रल व्लॉगर हैं जिन पे भी मैं रिएक्ट दे रही हूँ। इसीलिए जब भी वो लोग ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो उस सिचुएशन में मेरे मुंह से उनके लिए गलत नहीं निकलता, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए गलत नहीं होता। तो जब हमारे दिल में किसी के लिए गलत नहीं होता तो हम उनकी खुशी में भी कनेक्ट कर पाते हैं, हम उनके दुख में भी कनेक्ट कर पाते हैं। सो इसीलिए जब भी मैं किसी को दुखी देखती हूँ तो मैं वहाँ पे बहुत आराम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे मन में उनके लिए कभी कोई चीज़ गलत होती ही नहीं है। रिएक्शंस अप डाउन ज़रूर होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट होता है, हमारा एक नज़रिया होता है। लेकिन अगर हम अपने मन में किसी को ये नहीं सोचेंगे ना कि ये हमें नहीं पसंद है, तो कभी भी हमारे मुँह से वो चीज़ें निकलेंगी ही नहीं। तो मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझे नापसंद हो, और व्लॉगर इनको नापसंद करके क्या करना है। एक्चुअली हम लोगों ने इन्हीं पे रिएक्ट करना है। हाँ, इनके कंटेंट को हम पसंद नापसंद ज़रूर कर सकते हैं। इनकी कुछ चीज़ें जो वीडियो में ये गलत दिखा रहे हैं या ये गलत लिख रहे हैं, हम उसको पसंद नापसंद कर लेते हैं। लेकिन एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप हमें पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? उन्होंने हमारा कुछ गलत नहीं किया, हमने उनका कुछ नहीं खाया, उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया, तो हम कौन होते हैं किसी को ये बोलने वाले कि आप हमें पसंद नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि आपकी ये हरकत हमें पसंद नहीं आई, आपका ये वीडियो हमें पसंद नहीं आया, आपका ये कंटेंट हमें पसंद नहीं आया, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इंसान अगर इंसान को बोले बेमतलब में कि तू मुझे पसंद नहीं है, मतलब बेमतलब में, आप समझ रहे हो। एक होता है कि चलो हमारे कोई इश्यूज़ है किसी के साथ, तब हमें कोई पसंद है नापसंद है, लेकिन बिना किसी बात के आप हमें पसंद नहीं हो, तो वो थोड़ा सा एक बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। और मेरा पर्सनली वो तरीका नहीं है। इसीलिए जब मैं किसी को परेशान देखती हूँ तो मैं उस सिचुएशन में एक बार खुद को रख के सोचती हूँ, क्योंकि हम सब एक फैमिली से आते हैं। हमारे पास भी मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, मतलब पूरा परिवार जो इन व्लॉगर के पास होता है वो हमारे पास भी है। तो अगर वो यहाँ पे आके कोई कंटेंट दिखा रहे हैं और वो तकलीफ़ में है, तो वो तकलीफ़ अगर आप अपने ऊपर लेके सोचो तो आपके मुंह से भी ऑटोमेटिकली यही शब्द निकलेंगे जो शायद मैं अपनी वीडियो में फ्लो में बोल देती हूँ। वही बोलती हूँ जो मेरे दिल में होता है, और आप जानते हो कि एक ही कट में मेरा पूरा वीडियो ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच दिल से कि आप लोगों को मेरे रिएक्शंस इतने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगी और आज का रिएक्शन वीडियो हम फटाफट से शुरू करते हैं। तो कल आपको सब लोगों को एक तरीके से सचिन की हेल्थ की अपडेट मिल गई। अब देखिए कि कोई इंसान अपनी हेल्थ की अपडेट देता है, क्योंकि मैंने भी अपनी वीडियो में हेल्थ अपडेट की डिमांड करी थी। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने खुद बोला था कि एक कम्युनिटी तो पोस्ट हो सकती है कि आप कैसे हो, किस सिचुएशन में हो, आप ठीक हो या नहीं हो। ये सब चीज़ें मैंने भी बोली थी कि मैं लॉन्ग वीडियो एक्सपेक्ट नहीं करती। कोई कंफर्टेबल होता है, कोई कंफर्टेबल नहीं होता। वी नेवर नो कि घर के अंदर ऑफ कैमरा क्या सिचुएशन है, क्योंकि व्लॉगर भी अपनी लाइफ में हंसते मुस्कुराते हुए ही हमारे सामने आते हैं और हम भी हंसते मुस्कुराते हुए ही आपके सामने आते हैं। हम कभी ये नहीं बताते कि हमारे घर के अंदर इनसाइड क्या प्रॉब्लम चल रही है। चाहे अभी
2 मिनट पहले हमारे घर में कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपके सामने वीडियो बनाते हुए ना तो आपको चेहरा देख के पता चलेगा, ना आपको बात देख के पता चलेगा। तो हर किसी की ज़िंदगी ऐसे हो सकती है कि आपकी रियल लाइफ में क्या चीज़ें आप सफ़र कर रहे हो, आप शायद उसका 20% भी अपने व्लॉग में ना दिखाते हो। तो मैंने इसीलिए बोला था कि कम्युनिटी के ज़रिए एटलीस्ट अपनी हेल्थ की एक छोटी सी अपडेट उन तमाम ऑडियंस को दे दो जो आपके लिए फ़िक्र कर रहे हैं, आपके लिए चिंतित हैं, जो कि उन्होंने किया भी। उन्होंने एक कम्युनिटी पे ऑडियंस को बताया अपनी हेल्थ के बारे में। अब जितने भी लोगों ने पहली चोट पे जब वो पोस्ट देखा तो पहली चोट पे सब लोग शॉक थे, क्योंकि ये हमें पता था कि सचिन की तबीयत ख़राब है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा इमरजेंसी में है कि आईसीयू में तक उन्हें जाना पड़ा। अब जैसे ही उन्होंने आईसीयू का फ़ोटो डाला, वैसे मैक्सिमम ऑडियंस ने इस चीज़ से रिलेट किया और सचिन को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। तो उन लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि जब हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं ना, तो वो दुआ डबल स्पीड से हमारे खुद के परिवार पे लगती है। जब भी हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो वो बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने ये देखा कि उसके बाद कुछ लोग इस चीज़ पे भी जजमेंटल हो गए। कुछ लोग ने छोटी छोटी चीज़ों के इश्यूज़ बना लिए और उनके सवाल ये थे, आईसीयू में है, फ़ोन में सेल्फी कैसे क्लिक कर ली, आईसीयू में है, गले में चेन कैसे पहन के चले गए, आईसीयू में है, ऐसा बैकग्राउंड क्यों है, आईसीयू में है, वैसा बैकग्राउंड क्यों है, आईसीयू में है, मम्मी डांस क्यों कर रही थी, आईसीयू में है, भाई क्यों नाच रहा था। मतलब बहुत सारे थॉट जो कि बाहर से नहीं बोले आप लोगों ने, वीडियो देख के, फ़ोटो देख के इन सब चीज़ों को आपने बोला है। तो आप लोग भी सही नहीं, आप लोग भी यहाँ पे गलत नहीं हो। लेकिन एक और वर्जन, हर चीज़ के देखिए 2 वर्जन होते हैं। आप लोगों ने अपने वर्जन के हिसाब से चीज़ें सोच ली, मैं आप लोगों की सोच को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस बात का एक और वर्जन भी तो हो सकता है। क्या आप लोगों ने उस वर्जन को सोचने की, समझने की एक छोटी सी कोशिश करी कि वर्जन ये भी हो सकता है कि वो इंसान आईसीयू में था। आईसीयू में होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप हर कोई ज्वेलरी उतार के ही जा सकते हो। कभी कभी आपको आईसीयू में मॉनिटरिंग के लिए भी रखा जाता है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अप एंड डाउन हो रहा है या आपकी हार्ट बीट अप एंड डाउन हो रही है, तो आपको मॉनिटरिंग के लिए भी 24 आवर्स तक आईसीयू में रखा जाता है। और तब वहाँ पे ये ज्वेलरी वगैरह नहीं रिमूव की जाती अनटिल अनलेस कि आपका कोई एमआरआई, कोई सीटी स्कैन, कोई एक्सरे, ऐसा कुछ ना हो रहा हो। अगर आपको मॉनिटरिंग बेसिस पे रखा हुआ है तो वहाँ पे आपको ये सब रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप कि आप लोग मेरी ये बात समझ रहे होंगे। और उन्होंने बताया कि वो आईसीयू में थे, हो सकता है कि कुछ घंटे के लिए मॉनिटर करने के लिए उनको रखा हो, क्योंकि उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था। और जब ऑक्सीजन हमें लगता है तो डॉक्टर हमें मॉनिटरिंग के लिए आईसीयू में डाल लेता है, क्योंकि आईसीयू में आपको स्पेशल अटेंशन मिलती है, स्पेशल आपको मॉनिटर करा जाता है। जनरल वार्ड में नहीं किया जाता, क्योंकि आईसीयू में आपके जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो वहाँ पे स्टाफ होता है, मेडिकल टीम, वो 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। तो आप वहाँ पे बिल्कुल मॉनिटर होते रहते हो। तो इसीलिए भी आपको आईसीयू में डाला जाता है। उनकी आंखें देख के, उनकी शक्ल देख के कोई भी इंसान ये पता लगा सकता है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। अब रही बात कि उनके घर वाले डांडिया फंक्शन में जा रहे थे, तो देखिए नवरात्रि लौट के दोबारा नहीं आते। हर तीज त्यौहार साल में 1 या 2 बार ही आता है, और ये माता रानी के नवरात्रे हैं, माता रानी के। और उनकी मम्मी अपनी हर दुआ में अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए ही मनोकामना मांग रही होगी। और जिन दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, उन दिन परिवार वालों ने वीडियो और व्लॉग नहीं डाले थे। जिस दिन उनकी तबीयत में थोड़ी बेहतरी हुई, उस दिन घर वाले कुछ चीज़ें अटेंड करने के लिए चले गए, कोई गलत जगह अटेंड करने के लिए नहीं गए थे। कुछ कमिटमेंट्स होते हैं जो हमें पूरे करने पड़ते हैं, और वही कमिटमेंट उनकी मम्मी ने पूरा करा। उसकी इस जर्नी में मम्मी के अलावा तो और कोई नहीं वहाँ पे गया ना उन्हें देखने के लिए। देखा तो मम्मी नहीं होगा, दुआएं तो एक माँ ही मांग रही होगी, तो एक माँ को तो कम से कम जज नहीं करना चाहिए। आज थोड़ा सा उनकी मम्मी के चेहरे पे एक ग्रेस था, आज बहुत दिन के बाद, वरना बहुत दिन की वीडियो में उनकी मम्मी का फेस देखो और आज की वीडियो में आप उनकी मम्मी का फेस देखो, क्योंकि शायद उनके बेटे की तबीयत अब थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है, तो वो आपको उनकी मम्मी के चेहरे पे भी नज़र आ रही है। अब यहाँ पे
हर चीज़ को रिलेट कर दिया जाता है दूसरे इंसान के साथ। सचिन की तबीयत खराब हुई, इस बात को रिलेट करा जा रहा है दूसरे इंसान के साथ, जबकि सचिन इस बात को क्लियरली अपनी कम्युनिटी में बता चुके हैं और एक दो जगह उन्होंने और कमेंट करे हैं जहाँ पे उनकी तबीयत का किसी और इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है। उनकी तबीयत अपने मेडिकल रीजंस की वजह से ख़राब हुई है, उसमें किसी भी इंसान का कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स मैं ऐसे भी पढ़ रही थी जहाँ पे मनीषा को बोला जा रहा है कि मनीषा की तो गलती है ना, सब कुछ मनीषा की वजह से हुआ है, मनीषा अपने पति पे शक करती थी, मनीषा अपने पति पे ऐसा करती थी, सिर्फ उसी वजह से इतनी बड़ी इंसल्ट सचिन की हो गई है, इतना बड़ा अपमान सचिन का हो गया है। कौन सी इंसल्ट, कौन सा अपमान सचिन का हो गया है? मुझे तो नहीं लगता कि सचिन का कोई इंसल्ट या कोई अपमान हुआ है। सचिन वहाँ पे गए एक अच्छी भावना से गए, लेकिन सचिन वहाँ पे बिन बुलाए गए ऐसा भी सुनने में आ रहा है। पता नहीं सचिन बुला के गए या बिन बुलाए गए, लेकिन यहाँ से सचिन को या उन तमाम लोगों को एक लेसन मिलता है। आपका अपमान नहीं होता, आपको एक लेसन मिलता है कि दुख में भले ही आप किसी के बिना बुलाए चले जाओ, लेकिन सुख में हमेशा न्योता का इंतज़ार करो। चाहे कोई आपका कितना सगा संबंधी क्यों ना हो, खुशी में हमेशा न्योते का इंतज़ार करो, दुख में आप बिना बुलाए चले जाओ। तो अगर ऐसा हुआ है तो उनको लाइफ का एक लेसन मिला है, इसमें कोई अपमान या इंसल्ट वाली बात नहीं है। और हम अपनी ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं और शायद अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। तो वो इस वक्त पे सीखे हैं अपनी गलतियों से, उनका इंसल्ट और अपमान जैसी कोई चीज़ नहीं मुझे फील हुई। अब यहाँ पे एक मनीषा की क्या गलती है? मनीषा ने शक किया, तो शायद अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसके लिए आप मनीषा के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मनीषा ने इंसल्ट किया इसीलिए नहीं बुलाया, तो वो वीडियो खुद इन्होंने अपने व्लॉग में बताया है कि 1 साल पहले का वीडियो है। और ख़ुद इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से उस दिन ये भी बोला था कि 1 साल पुराना ये वीडियो है, उसके बाद तो हम 7 से 8 बार मिले हैं, हम लोग बाहर घूमने भी गए हैं, हम लोग बाहर मिले भी हैं, कभी हमने दिखाया कभी हमने नहीं दिखाया। 1 साल पुरानी वीडियो के चक्कर में आज थोड़ी रिश्ते टूटेंगे, जबकि वो साफ बोल चुके हैं कि उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ, हम मिले, हम घूमने गए, काफ़ी सारी हमने ट्रिप भी मारी, तो वो सब की चीज़ें तो सब कुछ हुई। तो वो वीडियो से आज क्यों फ़र्क पड़ेगा? कोई अभी जुम्मा 2-3 दिन पुरानी वीडियो थोड़ी है, वो 1 साल पुरानी वीडियो थी वो, जो कि खुद इन्होंने अपने व्लॉग में बताया है सबको। और वो वीडियो डाली कंसेंट था या कंसेंट नहीं था, इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन सचिन एक लाइन भी अगर लिखता है उनके लिए तो बिना पूछे कभी नहीं लिखता, ऐसा मुझे लगा। वो कभी जिक्र भी उनका नहीं करता, इतनी उनके रिस्पेक्ट करता है, इतना उनका मान सम्मान रखता है कि उनके लिए नहीं बोलता। शायद इसीलिए तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने अपना वो कम्युनिटी एडिट किया, 2 लाइन उसमें ऐड करी ताकि किसी को नेगेटिविटी ना मिले। यहाँ पर भी उनको ध्यान था कि मेरी वजह से जाने अनजाने कहीं दूसरे इंसान को नेगेटिविटी ना मिल पाए। और 1-2 चैनल में जाके भी उन्होंने पर्टिकुलर इस चीज़ को लेके कमेंट किया कि आप किसी उनका नाम लेके कि ऐसे किसी को गलत मत बोलो। तो वो तो अभी भी स्टैंड ले रहे हैं, अभी भी किसी की रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं चीज़ें जो वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे इतना बड़ा वीडियो था, वो भी किसी और का था जिसके पास इस चीज़ की ओनरशिप थी, क्योंकि वो वीडियो शूट ही किसी ने किया था। तो वो वीडियो सचिन के पास आया कैसे? दिया होगा तभी आया होगा ना, और देता इंसान अपनी मर्ज़ी से है। सचिन ने वो वीडियो चुराया तो नहीं होगा, सचिन के पास वो वीडियो आया होगा और तब उसने वो वीडियो डाला होगा, क्योंकि सामने वालों ने खुद पूरा व्लॉग बना के ये बोला था कि सचिन ने बहुत अच्छा किया कि ये वीडियो डाल दिया। सचिन ने बहुत अच्छा किया मतलब उनका कंसेंट वहाँ से था। तो फिर इसमें मनीषा की कोई गलती नहीं है, वो 1 साल पुरानी बात है और उसके बाद उन लोगों का पैचअप भी हो गया होगा, जो नाराज़गी थी वो ख़त्म भी हो गई, उसके बाद घूमे भी फिरे भी। तो सडनली 1 साल बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे आने की वजह से उनके रिश्ते नहीं ख़राब हो सकते। अगर ख़राब होने थे तो ये साल भर पहले हो जाते, तभी कट ऑफ हो जाता, बॉयकॉट हो जाता एक दूसरे से। लेकिन इन्होंने खुद बताया है कि पूरे साल सब कुछ ठीक था, तो जैसे ही सोशल मीडिया पे आया उसके बाद थोड़े रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। एनीवेज़, मैं बस इसीलिए ये बात बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे किसी को भी गलत मत बोलो। मनीषा की गलती नहीं है, मनीषा शक की बीवी नहीं आप बोल सकते। कुछ सर्कमस्टांसेस हुए होंगे जिसकी वजह से मनीषा ने ऐसा बोला होगा,
बिना किसी रीज़न के उसने ऐसा विचार नहीं किया होगा और उसने अपना वो विचार अपने पति के सामने रखा था और इसके बाद पति ने वो आगे बताया और उसके बाद ये जो भी सीन हुआ वो बेटर जानते होंगे। लेकिन इस पूरे सीन में किसी की भी गलती नहीं है। आप किसी एक इंसान के ऊपर सारी उंगलियां नहीं लगा सकते कि इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती है। नहीं है तो किसी की भी गलती नहीं है, और अगर है तो फिर सबकी कुछ ना कुछ गलतियां हैं। सिंपल सी बात है। किसी एक के ऊपर क्यों सारी की सारी उंगलियां उठा देना कि यही गलत होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे वो मैटर पुराना था, लेकिन अब वापस से वो मैटर उठा है और वापस से इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो एक एक कमेंट का जवाब देना मैं सही नहीं समझती। लेकिन मैं यहाँ से आप लोगों को एक वर्जन बता सकती हूँ कि हर चीज़ के 2, 3, 4 कभी बहुत सारे वर्जन होते हैं और हम सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं, जिस एंगल से हमें दिखाया जाता है या जिस एंगल से एक इंसान ने बोल दिया हम भी उसी एंगल से सोचने लगते हैं। लेकिन हर किसी चीज़ को देखने के बहुत सारे एंगल होते हैं। अगर आप सोचेंगे तो आप उसे पॉजिटिव एंगल से भी देख सकते हैं और अगर आप सोचेंगे तो आप उसको नेगेटिव एंगल से भी देख सकते हैं। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही हों, समझ में आ पा रही हों। मेरा बोलने का मोटिव सिर्फ इतना है कि इस समय पे सचिन और सचिन की फैमिली सफ़र कर रहे हैं और इस समय पे उनको मेंटल पीस की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। और अभी वो ऐसा कोई गलत कंटेंट नहीं दिखा रहे हैं जिस कंटेंट पे हम रिएक्ट करें या हम गलत बोलें। गलत कंटेंट पे रिएक्ट करना जस्टिफाई है, लेकिन फ़िलहाल जब किसी का कोई कंटेंट ही नहीं आ रहा है तो वो गलत बोलना उस चीज़ पे गलत हो जाएगा, राइट। और अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो बीमार इंसान को मोटिवेट करने में हेल्प कर सकते हैं। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक वो व्लॉग नहीं बनाएगा। व्लॉग नहीं बनाएगा तो फिर कैसे आप लोग बुराइयां या अच्छाइयां उस व्लॉग में निकाल पाओगे? उसके लिए उसका ठीक होना सबसे पहले ज़रूरी है ना, कि वो ठीक हो, अपने काम करना शुरू करे और फिर गलतियां निकालने में तब मज़ा आता है। लेकिन एक बीमार इंसान पे गलतियां निकालने में, नाक नुक्स निकालने में, उसकी बीमारी पे जज करने में थोड़ा सा ये चीज़ें देखो ऑकवर्ड लगती हैं कि आपने बेड पे देख लिया, आपने नाक में ऑक्सीजन का पाइप देख लिया, आपको आंखों के पूरे काले गड्ढे नज़र आ रहे हैं, आपको चेहरा उतरा हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद भी अगर आप सामने वाले के लिए जजमेंटल हो रहे हो तो थोड़ी ये चीज़ें देखो ऑकवर्ड लगती है ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना यहाँ पे चाह रही हूँ। सोचा चलो एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो इस पे मैं बनाऊं कि इतना ज़्यादा किसी की एक फ़ोटो को लेके जज मत कीजिए। अभी उनका व्लॉग आने दीजिए, व्लॉग आने के बाद वो डेफिनेटली इस जर्नी के बारे में बताएंगे, इस बीते दिनों में जो उनको साथ हुआ, जो उन्होंने सफ़र किया, वो डेफिनेटली अपनी ऑडियंस के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो जब तक वो वीडियो आता है तब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। और अगेन ये वीडियो एंड करने से पहले सचिन को बोलूँगी कि गेट वेल सून और सचिन की पूरी फैमिली को बोलूँगी कि डोंट वरी, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और हर अप एंड डाउन से इंसान अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ता है और मजबूत ही होता है। और इसी मजबूती के साथ आप लोग आगे बढ़िए, वीडियोस बनाइए, कंटेंट बनाइए। आप लोगों का ये काम है। जिस तरीके से हम अपनी जॉब से 1 या 2-3 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती, इसी तरीके से व्लॉगिंग भी आप लोगों का काम है और इस काम को आप लोग पूरी ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि मैं भी अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हूँ। मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मेरे अंदर 10% भी एनर्जी है तो मैं उस 10% एनर्जी में आके भी अपना वीडियो बनाती हूँ, अपना काम करती हूँ। तो अपने काम के प्रति ईमानदार होना, लॉयल होना गलत बात नहीं है, ये भी हमारा कर्म है और इसके प्रति भी हमें ईमानदार रहना चाहिए। तो अगर हमारी बॉडी 10-20% भी सपोर्ट करती है तो मैं भी आके अपना काम यहाँ पे करती हूँ। और अगर कोई आके अपना काम इस स्थिति में कर रहा है तो मैं उसके काम को कभी भी जज नहीं करूँगी कि तुमने ये काम क्यों किया। कर पाए तभी तो किया, अगर नहीं कर पाते तो फिर नहीं करते। सो काम से कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।